अब हर कैंपेन के लिए मैट्रिक्स ट्रैक करने वाले बदल जाते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ सेल्स कैंपेन ऑब्जेक्टिव का। यहाँ आप मेजर कर सकते हैं ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, कन्वर्जन्स, परचेजेस, लीड्स, कॉन्टैक्ट्स, कस्टम इवेंट जो आपने सेट किया है वो दिखेगा आपको यहाँ रिजल्ट्स सेक्शन में। उसके अलावा ROS आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कन्वर्जन परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सेंस भी बनाता है क्योंकि सेल्स ऑब्जेक्टिव से मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी पोस्ट पर लाइक कितने आए या मेरी ऐड पर व्यू कितने आए। ये मैट्रिक मैं एंगेजमेंट कैंपेन के लिए या वीडियो व्यू एड्स के लिए ट्रैक कर सकता हूँ। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं अवेयरनेस कैंपेन ऑब्जेक्टिव का, जहाँ हमने बात की थी कि आप रीच एंड इम्प्रेशंस के बेसिस पर ऐड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और इन कैंपेन्स को ट्रैक करने वाले मैट्रिक्स भी यही हैं। जब हम रीच सेलेक्ट करते हैं तो रीच देखेंगे क्योंकि हम वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने ब्रांड को पहुँचाना चाहते हैं। जब मैं सेलेक्ट कर देता हूँ इम्प्रेशंस तो मैं चेक करूँगा फ्रीक्वेंसी कि एक ही जने को ऐड कितनी बार दिख रही है। इन मैट्रिक्स को देखने से हम अपने कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को जान पाएंगे। और फ्रीक्वेंसी देखने का भी सिंपल तरीका है। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ स्क्रीन पर नहीं दिख रहा तो आप कस्टमाइज कॉलम्स करके फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ भी आप फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। तो रीटारगेटिंग कैंपेन में जहाँ मैं सेम ऑडियंस को अपनी रीमार्केटिंग एड्स दिखा रहा हूँ वहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। कोल्ड ऑडियंस पे, वार्म ऑडियंस पे ये फ्रीक्वेंसी फिर भी कम रहती है, लेकिन रीटारगेटिंग में ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी आप चेक कर सकते हैं जब आपने अवेयरनेस कैंपेन में इम्प्रेशंस को चूज़ किया है कि आप चाहते हैं कि मेरी ब्रांड अवेयरनेस बढ़े, मैं एक ही जने को अपनी ऐड बार बार दिखाना चाहता हूँ, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी तो मतलब आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। और फ्रीक्वेंसी ही आप चेक कर सकते हैं अपनी रीटारगेटिंग कैंपेन्स के लिए, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम ऑडियंस को मेरी एड्स कितनी बार दिख रही हैं, क्योंकि मोटिव ही यही है उन्हें बार बार अपनी ब्रांड के बारे में दिखाना, ब्रांड के बारे में बताना, ताकि अल्टीमेटली वो हमारे पेइंग कस्टमर्स बन जाएं। और ऐसे ही बहुत सारे मैट्रिक्स हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने एक रेफरेंस शीट बना रखी है। मैंने अपनी तरफ से आइडिया दे रखा है कि आप कौन कौन से मैट्रिक किस किस कैंपेन के लिए देख सकते हैं। तो इस शीट को आप रेफ़र कर सकते हैं, इसकी कॉपी भी बना सकते हैं आप। कॉपी बनाने के लिए आपको सिंपली फाइल और मेक अ कॉपी पर क्लिक करना होगा और ये आपकी गूगल ड्राइव में शीट सेव हो जाएगी। अगर आपको लगता है इस डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे वो सारे मैट्रिक्स नहीं हैं जो मैंने इस शीट में मेंशन किए हुए हैं, तो आप सिंपली कॉलम्स में जाएंगे, कस्टमाइज कॉलम्स करेंगे और जो भी मैट्रिक आपको चाहिए, मान लीजिए मुझे चाहिए पेज एंगेजमेंट, लाइक्स, पोस्ट एंगेजमेंट, रिएक्शन, यूनिक CTR, लिंक क्लिक्स, तो मैं ये सारी सेलेक्ट कर सकता हूँ और एक टेम्पररी स्क्रीन अपने लिए बना सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ इसको। और जो भी मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे विजिबल हो गया मुझे। इसके अलावा जो मैट्रिक आपने सेलेक्ट किए वो चाहते हैं कि आप उनको सेव करना चाहते हैं, तो आप सेव एज प्रीसेट पे क्लिक करके उसको कुछ नाम भी दे सकते हैं। और ये ऑप्शन यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। जब भी आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो जो भी मैट्रिक्स आपने इसमें डाले थे वो आपको यहाँ विजिबल हो जाएंगे। इस तरह से आप अपने एड्स मैनेजर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने कैंपेन्स के हिसाब से, अपने बिजनेस गोल्स के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से।
मुझे क्लटर्ड स्क्रीन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिंपल, जो मैं चाहता हूँ सिर्फ वही दिखे, तो मैं रिमूव भी कर सकता हूँ उन्हें। तो इस हिसाब से आप अपने कॉलम को कस्टमाइज़ करें और कैंपेन की परफॉर्मेंस को अच्छे से एनालाइज करें।